हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन कुमार गुप्ता। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल SG साइंस हब में। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का परिचय जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए, तो किसी भी चैप्टर का कोई भी चैप्टर को हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर का परिचय जानना। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सभी संख्याओं का समूह, चाहे प्राकृत हो, पूर्ण हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, या पूर्णांक संख्या हो, या परिमेय हो, अपरिमेय हो, सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी वैसी संख्या जिसमें पूर्ण, प्राकृत, भाज्य, अभाज्य सभी संख्याएं मिले। यानी कि जैसा कि एक झोला ले लेते हैं, उस झोले में आलू, गोभी, प्याज सभी को रखते हैं और इन्हीं के समूह को किस में रखा जाता है? झोले में। तो देखिए, तो वैसे ही है वास्तविक संख्या है। यह समझिए एक झोला है जिसमें पूर्ण, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक इत्यादि बहुत सारी सभी संख्याएं इसमें मिली हुई है, सभी संख्याएं इसमें रखी हुई है। तो सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या में पहला संख्या होता है हमारा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है। किससे? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, जिसका कोई अंत नहीं है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, और इसको सूचित किया जाता है n से। इसको इंडिकेट किया जाता है किससे? n से। दूसरी संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। तो वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी ये भी अनंत तक जाती है और यह स्टार्ट होती है 0 से। पहला वाला संख्या क्या था? इसमें बस 0 की कमी थी। दूसरी वाली संख्या में हमारा बस कुछ हुआ नहीं, बस एक 0 ऐड हो गया। तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और ये भी अनंत तक जाती है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये वैसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, जिसको W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। देखिए, तो वैसी संख्या है जो संख्या की रेखा पे दर्शाई गई रहती है। यानी यह हुआ हमारा संख्या रेखा, यह जो खींचा गया यह हुआ क्या? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर दर्शाई गई सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। ऋणात्मक धनात्मक समझते हैं, जिसके आगे माइनस लगा रहता है, माइनस का चिन्ह रहता है, उनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और जो प्लस में रहती है, यानी इनका कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। और यह संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों किस पे दर्शाई रहती है? संख्या रेखा पे। ठीक है, तो वह संख्या रेखा पर दर्शाई गई सभी संख्याएं, 0 हो या ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो संख्या रेखा पर दर्शाई गई सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं और इसको I से सूचित करते हैं। किससे? I से सूचित करते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाई गई सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी यह संख्या रेखा पे या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जो भी संख्या दर्शाई गई रहती है, सभी संख्याएं हमारे क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अगला क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर।
अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, और इसे सूचित करते हैं p से। किससे? p से। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाज्य हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या एक से और स्वयं से भाज्य हो, भाज्य का मतलब एक से और स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी से ना कटे, वैसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी संख्या। जैसे ले लेते हैं 2, यह इसको हम भाज्य यानी इसको हम भाग किससे कर सकते हैं? या तो 1 से या तो 2 से। इसके अलावा और किसी भी संख्या से यह नहीं भाग होगा, किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होगा। अगला संख्या 5, इसको भी हम 1 से कर सकते हैं या तो 5 से कर सकते हैं। इसके अलावा यह किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होगा। तो वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाज्य हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जो 1 से और स्वयं से भाज्य हो वैसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। अगला हमारा संख्या है भाज्य संख्या। तो देखिए, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाज्य हो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, अभाज्य में क्या था? यह 1 से और स्वयं से होती थी, तो 1 से और स्वयं से होती थी, इसके अलावा किसी से नहीं होती थी, किसी से भाज्य नहीं होती थी। लेकिन भाज्य में क्या होगा? 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य होगी। यानी इसमें इसके फैक्टर कितने होते थे? इससे भाजक कितने होते थे? 1 और स्वयं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इसमें 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या भी। जैसे कि हम ले लेते हैं 4 हमारा एक भाज्य संख्या है। इसको हम 1 से भी कर सकते हैं, 1 से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है और खुद से भी भाज्य है। यानी यह केवल 2 से होता, दो संख्याओं से होता था, 1 से या खुद से। लेकिन यह 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, यानी 1 और स्वयं 4 के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भाज्य हो। जैसे कि 4 दूसरी संख्या किससे? 2 से भाज्य है, तो वैसी संख्या है भाज्य संख्या है कहलाती है। जैसे कि 9 जो 1 से कटते, 3 से कटता है, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। जो 3 से भाज्य है, 1 से भाज्य है और स्वयं 9 से भाज्य है। तो वैसी संख्या है जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाज्य हो वैसी संख्या है भाज्य संख्या कहलाती है। अगली संख्या के बारे में जानेंगे जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब p/q क्या होता है? यानी वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर में लिखी जा सकती है, जिसको अंश बटा हर में लिखा जा सकता है वैसी संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/4, 4/3, 2/1 या 1/2। तो ऐसी संख्या है जिसको हम बट्टे में यानी अंश बटा हर में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारा q है यानी हर है, यह कभी 0 नहीं होगा।
ठीक है। तो वैसी संख्याएं जिसे हम p बट्टा यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां हर कभी 0 ना हो। ठीक है। जैसे कि अब कोई बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि 5, 2, 3 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं है कि नहीं। तो सुनिए, ये भी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन जब हम नीचे 1 लिखेंगे तभी ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी, वरना नहीं। ठीक है। तो ये भी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी जब इसके नीचे कोई संख्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, तब ये संख्या क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब दूसरा जानेंगे अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय का जस्ट अपोजिट है अपरिमेय, यानी वैसी संख्याएं जिसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। इसको लिखी जा सकती है और इसको नहीं लिखी जा सकती है, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी जिसको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिख सकते p बट्टे q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √5, √3, √4, √6, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या। √5, √3, √6 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसको p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और परिमेय संख्याओं को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। अब जानेंगे, अब देखिए, संख्याएं जान लिए, प्राकृत जान लिए, पूर्ण जान लिए, पूर्णांक जान लिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, लगभग सभी संख्याएं जान। ठीक है। लेकिन एक बात अभी तक नहीं जाने, क्या? तो वास्तविक संख्या। तो देखिए, आपको शुरू में ही बताया था, तो वैसी संख्या जो संख्याओं का समूह हो, यानी सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कोई बोले कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होगा? देखिए, वास्तविक संख्या का परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या सभी संख्याओं का समूह, सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी अभी तक जितने भी संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम जाने पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।